बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके घुटनों में इतनी शदीद दर्द होती है कि उनके लिए चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों और बड़ों को भी नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत जो है वो मुसलसल रहती है। उनके लिए बेहतरीन है। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अक्सर सर में दर्द रहता है, नज़र कमज़ोर हो चुकी होती है। लेकिन यकीन करें अगर वो रोज़ाना 1 चम्मच इस खशकाश के हलवे का खा लें 1 कप दूध के साथ, तो इंशाल्लाह उनके सर का दर्द भी बेहतर होगा और नज़र भी आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने 1 कप जो है वो खशकाश ली है। आपने अच्छी क्वालिटी की खशकाश लेनी है। इसको धोने का साफ़ करने का मुकम्मल तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले तो हमने करना क्या है, हमने इस खशकाश में डाल देना है पानी। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत हल्की लाइट वेट होती है, ये ऊपर तैरनी शुरू हो जाती है, ये नीचे तह में नहीं बैठती। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से एक बार वॉश कर लेना है और इसको 6 से 7 घंटे के लिए हमने भिगो देना है। इतनी देर इसको भिगोना लाजमी है ताकि ये थोड़ी सी जो है फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखें कम से कम इसको जो है मैंने 6 घंटे भिगोया है और उसके बाद ये देखें ये थोड़ी सी फूल गई है, थोड़ी फ्लफ़ी हो गई है। और अब इसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेत के ज़र्रात होते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब आप किसी की भी बर्तन के ऊपर कोई भी स्ट्रेनर रख लें और ऊपर से ये देखेंगे जो खशखाश है ना, इसको हमने उतार लेना है। ठीक है, इसी तरह से मुसलसल हमने 3 से 4 बार इसमें पानी डालते जाना है और इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसमें कोई भी डर्ट वगैरह है, कोई भी इसके अंदर मिट्टी के ज़र्रात हैं, रेत के ज़र्रात हैं, वो आसानी से निकल जाएं। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके नीचे कितनी मिट्टी है, कितनी रेत सी है। ये देखें ये किरच किरच होती है जब ये मुंह में आती है, इसीलिए इसको जो है वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। 2 से 3 बार अच्छी तरह से हम इसमें पानी डालते जाएंगे, खशकाश ऊपर तैरती रहेगी और उसको ऊपर से हमने उतारते जाना है। जो मिट्टी है, जो रेत है इसमें, वो लास्ट पे नीचे बैठ जाएगी। ये देखें बिल्कुल इस तरह से, ये आपको नज़र आ रही है ना। ये इसको हमने डिस्कट कर देना है और इसके बाद हमने खशकाश को दोबारा से जो है खुले पानी से 1 से 2 बार अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि अगर उसमें कोई ज़र्रा वगैरह रह गया है तो वो भी निकल जाए, क्योंकि ये फिर इस तरह खाई नहीं जाती। अगर हम इसको धोए बगैर बना लेंगे ना, तो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट होती है और दूसरा इसमें जब किरच किरच सी होती है ना, वो फिर मुँह में आती है और कोई भी इसको खुश होकर नहीं खाता। ठीक है, और ये देखिए जी, ये सारी खशकाश धोने के बाद मैंने ब्लेंडिंग जग में डाल ली है और साथ इसके लिया है आधा किलो से ज़्यादा दूध। ठीक, इसमें से आधा दूध जो है वो मैं इस जग में डालूंगी खशकाश में और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और दूसरी तरफ कढ़ाई में हम लेंगे जी थोड़ा सा घी। घी आपने जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश करें देसी घी ही यूज़ करें, वो बेस्ट है। और इसमें शामिल करेंगे 3 हरी इलायचियाँ। हरी इलायची जब हल्की सी क्रैकल हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे ये खशकाश और दूध का पेस्ट जो हमने तैयार किया है। ठीक है, इसको जब हम ग्राइंड करेंगे ना भिगोने के बाद, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, इसका दाना टूट जाएगा और ये बड़ी बेहतरीन सी जो है वो तैयार होगी। तो ये देखिए अभी इसको मिक्स करेंगे हम। अब अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है ताकि इस खशकाश के अंदर जो दूध है वो खुश्क हो जाए और घी जो है वो ऊपर आ जाए। इतना ज़्यादा हमने इसको भूनना है, लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। जब इसके बबल्स बनते हैं तो ये छींटे ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, हाथ वगैरह ना जला लीजिएगा, बहुत एहतियात से इसको कवर करके बनाएं ताकि आपके ऊपर ना गिरे। और फिर से आपसे गुजारिश है जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये जी हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है खशकाश को। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, हल्का हल्का सा जो है वो पिंक पिंक सा कलर हो गया। अब इसमें मज़ीद जो दूध बचा था वो मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी भुनाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम इसको भूनेंगे नहीं ना तो इसका फ्लेवर नहीं निकलेगा, इसका टेस्ट नहीं आएगा। दूध ऐड करके अब इसमें शामिल करेंगे शक्कर। चीनी का यूज़ हमने यहाँ पे नहीं करना, या तो आप मिश्री का इस्तेमाल करें या फिर आप शक्कर का यूज़ करें। ठीक है, अगर चाहें तो आप गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। मीठा हमने बिल्कुल बैलेंस रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा कम ना ही बहुत ज़्यादा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं।
मैंने 1 कप जो है वो खसखस ली थी और आधा कप जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी है जी शक्कर। ठीक है, मैं आपको इसलिए क्वांटिटी बता रही हूँ क्योंकि अक्सर भी मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी डाली है, आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। और ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसे दोबारा से कवर किया था ताकि ये अच्छे से दूध खुश्क हो जाए। अब देखें इसकी भुनाई शुरू हो गई है, घी जो है तो हल्का हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही अच्छे से ये भुन जाएगा तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें जी, इसकी अच्छी खासी हमने भुनाई की है 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी वरना ये जल जाएगी और इसमें से जले की स्मेल आएगी। और ये देखें, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे लाजमी बताइएगा। ये तो इस कदर मेरी पसंदीदा रेसिपी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मम्मा बनाती होती है हम सब बहन भाइयों के लिए और ये बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको बस आपने स्पैचुला से सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल लें, पिस्ता, अखरोट, काजू, बादाम, जो चाहें आप इसके ऊपर टॉपिंग कर लें उसकी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताइएगा। कौन कौन कहाँ कहाँ से, किस किस शहर से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे जी बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इससे पहले मेरे चैनल पे विज़िट करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी एक नई वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।